हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी अभी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला है जो सीटीएट जो एग्ज़ाम होने वाला था दिसंबर में, वो जनवरी में जो पेपर का शेड्यूल है वो सीबीएसई ने डाला है। तो मैंने समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो सीटीएट का इंतजार कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में मैं आपको स्पेशली ये जो आज का जो वीडियो है उसी पे आधारित है, उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना था मुझे। तो बहुत मतलब कि किसी को आशा नहीं था कि जनवरी में पेपर होगा, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि दिसंबर 30 तक 30 तक है नहीं पेपर कहीं हो, और इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन सीबीएसई ने इस बार थोड़ा डिले किया है और इसको जनवरी में पेपर कराने का ये किया है। तो उसमें आप लोगों को पता ही है जो सीटीएट जो नोटिफिकेशन 2023 जो आउट हुआ है उसमें सारा कुछ शेड्यूल दे दिया है। शेड्यूल क्या है कि जो जो आपका ये है जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है नहीं, वो एग्जाम जो है 21 जनवरी को है, 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम है। और जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको जो फिलअप करने हैं 3 नवंबर, मतलब आज से ही स्टार्ट है। 3 नवंबर 2023 से 3 नवंबर 2023 से ये आपको 3 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और 23 नवंबर तक है, ये 23 नवंबर तक है। दो हजार तेईस तो एग्जाम आपका 21 जनवरी 2024 को है। उस दिन जो आपको ये संडे हो, ये जो डेट है ये आपका संडे है। संडे को जो पेपर होगा है नहीं, ये पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मोड में पेपर ये लिया जाएगा। ऑफलाइन मोड में पेपर आपकी होगी ये। तो उसी के संबंध में आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है आज से स्टार्ट है। 3 नवंबर 2023 से लेके 23 नवंबर 2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। और जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करते हो आपके लिए इसलिए सही होता है क्योंकि जो जहां पर आप रहते हो ना वहीं पे बगल में ही आपका सीट मिल जाएगा, सेंटर, एग्जाम सेंटर। अगर आप डिले करते हो फॉर्म भरने में तो आपका क्या होगा, फिर पेपर देने के लिए हो सकता है आपको दूर जाना पड़े, क्योंकि अगर सीट पूरा भर जाता है ना फिर आपको दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। तो जो बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं है दूर जाने का, वो तो अपना बगल जल्दी भर लो फॉर्म, क्योंकि लेट करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है नहीं, परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2023 तक भरे, लेकिन जल्दबाजी भी मत करो। 1-2 दिन आप देख लो, सबसे पूछ लो कि किस तरह की कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या, जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या होता है ना, वो बहुत मायने करता है। 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो उस चीज़ के उसी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो चीज़ सही होना चाहिए। मेन चीज़ ये देखना है कि 10th में जो आपका नाम है, जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका जो नाम है सही सही वही एक डालना है, डेट ऑफ बर्थ वही डालना है, उसके उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बाकी जो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो सिलेबस मैंने पहले भी बताया है और आज मैं रिपीट कर देता हूँ सिलेबस जो इसका है। तो पता है आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में वो बच्चे आते हैं जो जो पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो टीचर आएंगे पेपर फर्स्ट में, जो पहली से लेके 5वीं तक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनके लिए पेपर फर्स्ट देना होता है। तो उसमें क्या होता है, हिंदी जो है 30 मार्क्स का है, और इंग्लिश जो है वो भी 30 मार्क्स का है, मैथ है वो भी 30 मार्क्स का है, ईवीएस जो पर्यावरण है वो भी 30 मार्क्स का है, साइकोलॉजी भी 30 मार्क्स का है। टोटल जो मार्क्स है वो 150 मार्क्स का है। और 150 मार्क्स में करना क्या है आपको, इसमें जो बच्चे का इंग्लिश मीडियम नहीं है, जिनका इंग्लिश वीक है, कमजोर है, वहां पर ये सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हैं। हिंदी आप सेकेंड लैंग्वेज में ले सकते हो। आप जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कहीं पे उर्दू है, कहीं पर पंजाबी है,
कहीं पर संस्कृत है, बहुत सारे बच्चे संस्कृत ले लेते हैं, जिसको अगर यहाँ पर दिक्कत हो इंग्लिश में तो संस्कृत ले लो, वो 30 नंबर का आपका रहेगा, है ना। तो ऐसे में आप क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई क्या है, जो जनरल के जो बच्चे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी के हैं, उनको 90 पर क्वालिफाई करना है। यहाँ कट ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखना आपको, यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है कि पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। आपका 90 और 90 से ऊपर जितना भी मार्क्स है वो कभी कंपटीशन में जुड़ता नहीं है ये चीज़ें। अगर आप कहीं भी हो, अगर आप गेस्ट टीचर में भी लगते हो तो इस नंबर को जोड़ा नहीं जाता ये चीज़, है ना। तो क्वालिफाई करना होता है 90 पे, करना है किसको, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। और जो बच्चे ओबीसी, एससी और एसटी के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में है, उनको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, 82 नंबर लाने पड़ते हैं। तो ये चीज पेपर फर्स्ट के लिए मैं मेरा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, तो द गुरुकुल लर्निंग 772, इस पर हम आपको साइकोलॉजी के टॉपिक भी डालते हैं। और टाइम मतलब करीब करीब 2.5 महीने हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। करीब करीब ये समझ लो कि आपका 1 महीना में आपको मैं ख़त्म कर दूंगा ये चीज़ें, क्योंकि कुछ टॉपिक डाल दिया हमने, कुछ करने हैं। तो जो साइंस के बच्चे हैं सेकेंड पेपर के, वो हमसे जैसे कि मैथ पेडागोजी करा दूंगा, और साइंस पेडागोजी में करा दूंगा, और साइकोलॉजी करा दूंगा मैं। ये साइकोलॉजी है, वो मेन में टॉपिक डालता हूँ, पेडागोजी नहीं कराऊंगा अभी तो मेन में टॉपिक डालूंगा जो आपका बेस मजबूत हो। तो जो फर्स्ट बच्चे जो है वो भी, और जो सेकेंड पेपर के हैं बच्चे वो भी, हमें अगर आप पढ़ना है तो सेकेंड में क्या है कि मैं एसएसटी की तैयारी करा रहा हूँ, वो आपको फायदा होगा। जैसे कि अभी बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, या ईएमआरएस के एग्जाम होने वाले हैं, इसको लेकर मेरा पर डे 100 एमसीक्यू लेकर आते हैं, इसमें जीएस में, चाहे आप हिस्ट्री का हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका कल्चर का हो, या स्पोर्ट्स से हो। पर डे में 100 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मेन टॉप 100 एमसीक्यू होता है। चाहे आप किसी भी मतलब कि ईवीएस में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे जनरल साइंस होगा तो जनरल साइंस का उस दिन हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, या हिस्ट्री का, या आपको ज्योग्राफी का। तो जितने भी है आप एसएसटी के जो बच्चे हो, जो उनका 60 नंबर का होता है, तो यहाँ पर आपको 60 नंबर आपको सिक्योर हो जाएगा, प्लस 30 नंबर 90 नंबर आपका तो ये रहेगा, प्लस पेडागोजी में मैथ और साइंस का मैं करा दूंगा। तो करीब करीब आपका 120 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, सेकेंड वाले को भी, सेकेंड वाले को। तो और साइंस में क्या है कि मैथ पेडागोजी करा सकते हैं आपको, और साइंस पेडागोजी करा देंगे, अब प्लस आपका जो साइकोलॉजी है वो करा देंगे आपको, है नहीं। तो 30 नंबर के लिए आपको प्रयास करने हैं। बाकी हमारे चैनल को अगर आप देखते हो तो आपको उसमें 120 नंबर का क्वेश्चन आप हमसे ये कर सकते हो, 30 नंबर को आपको एफर्ट करना है। और फर्स्ट पेपर के जो बच्चे हैं उसके लिए क्या है, उनके लिए क्या है कि उनका क्या है, साइकोलॉजी के मैं ये करूंगा 30 नंबर, प्लस आपको जो पेडागोजी जो मैं कराऊंगा साइंस और मैथ का, क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पर भी काम आएगा, फर्स्ट में और सेकेंड में भी आएगा, तो 60 नंबर यहाँ से। बाकी ये आपको अपने करने क्वालिफाई करने के लिए। वो मुझे बताना था कि पेपर सेकंड में कौन कौन सब्जेक्ट होगा। पेपर सेकंड में सब्जेक्ट होगा, हिंदी भी 30 नंबर का है आपको, यहाँ पर सेम इंग्लिश भी 30 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश बदले में आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं। करीब करीब 90 लैंग्वेज है जो सीबीएसई ने चूज किया हुआ है। 90 जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है, करीब करीब 90 सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग। तो वो आप देखकर आप देख लो कि आप जहाँ भी हो, कहीं पर जैसे कि कहीं पर क्या होता है कि उर्दू है, कहीं पर बंगाली है, कहीं पर पंजाबी है, तो अपना सब्जेक्ट ये कर लो। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप यहाँ पर संस्कृत ले सकते हो। बाकी जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो 6ठी से लेकर 8वीं के टीचर जो बनते हैं, उनके लिए क्या है, एसएसटी जो है वो 60 नंबर का है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 पर मैं आपको जीएस 100 नंबर का पर डे डालता हूँ, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो एसएसटी। प्लस जो साइंस के बच्चे हैं, मैथ साइंस, वो 60 नंबर का होगा, वो मैं आपको पेडागोजी करा दूंगा इसका, मैथ साइंस का। प्लस साइकोलॉजी आपको मिलेगा हमारे टॉपिक पे। तो ये टोटल जो होगा 150 नंबर का होगा, जिसमें से आपको जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे होते हैं, मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उसको 90 पर क्वालिफाई करना है, याद रखना है आपको। बार बार लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बच्चों को पता नहीं होता जो फर्स्ट फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपको जो ईडब्ल्यूएस है जनरल है, आपको 90 पर क्वालिफाई करना है, आपको 90 मार्क्स पे। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में जो रिजर्व का दावा करते हैं, रिजर्वेशन का, उनको 82 नंबर लाकर 82 नंबर लाकर उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज था आपको सीटीएट नोटिफिकेशन के बारे में, कि जो आपको पेपर है 21 जनवरी 2024 को संडे को हो रहा है, ऑफलाइन मोड पेपर हो रहा है। और जो फॉर्म है 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं। और साथ साथ आपको जो पैसे हैं उसमें जो फी चार्ज होता है वो भी आपको पे करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप क्या करो, फॉर्म फिलअप कर दो, ताकि आपको जो सेंटर है नजदीक में पड़े, है नहीं। और आप डिले करोगे फॉर्म फिलअप करने में तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सेंटर दूर जाएगा। तो इसके लिए
हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके लिए जो हमारा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में इसको आप लाइक करें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।